नमस्कार फरीदाबाद, मैं किशोर शर्मा और महाशिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई। आज जल चढ़ेगा और बहुत ही शुभ दिन है। लेकिन आज हमारे कांग्रेस के नेता चौधरी विजय प्रताप सिंह बड़खल विधानसभा क्षेत्र से उनका भी जन्मदिन है और लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लोग बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले बात करेंगे जितने बड़ा जितने जी। नमस्कार नमस्कार। आज विजय प्रताप जी का जन्मदिन है, बिल्कुल। महाशिवरात्रि का पर्व भी है। देखो दोनों इतने शुभ दिन है। अब ये शुभ दिन शुरू हो चुका आज से। बिल्कुल, आप खुद चेक भी कर रहे हो, आप तो घूम रहे हो सारे में, और यहाँ बाहर खड़ी हुई गाड़ियों से अंदाजा लगा सकते हो जैसे यही किसी कैबिनेट मिनिस्टर या एमपी का घर यही हो, ऐसे लग रहा है जन्मदिन। आप बताओ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अनंगपुर से ही हो, मतलब समझ सकते हो पीड़ा को। पीड़ा भी समझ ली और शुरुआत भी अनंगपुर से ही हो गई। हाँ जी, सोहेल सैफी है, मंजे हुए धुरंधर कांग्रेस के नेता है जी। नमस्कार। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आज हमारे बड़े भाई जननायक चौधरी विजय प्रताप जी का जन्मदिन है। और दूसरी चीज, आज बहुत पवित्र दिन है। देखिए, शिव जी की जो कृपा सुबह हुई है, इतनी जबरदस्त बारिश हुई है। हमारे में रहमत कहते हैं, ये रहमत की बारिश है। और मेरे भाई का जन्मदिन है आज, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और पूरी जनता चाहती है। एडवोकेट भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर अनंगपुर से आए हुए हैं। जय भगवान जी, क्या कहेंगे? आज शिवरात्रि का पर्व भी है, जल चढ़ाया जा रहा है, भोले का दिन है और बारिश देखे मौसम सुहाना हो चुका है और विजय प्रताप का जन्मदिन भी है। काफी लोग आ रहे हैं। आप भी आए अनंगपुर से? जी हाँ जी भाई, विजय प्रताप जी का जन्मदिन है, बहुत खुशी का टाइम है। भगवान ने एक ऐसा आदमी को हमारे बीच रखा है जो पूरे फरीदाबाद का ध्यान रखते हैं। उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके जन्मदिन के लिए जो हजारों लोग उनकी मन विशेष करने आ रहे हैं, हम भी उनमें से एक हैं कि जो भाई चाहते हैं कि भाई जो सभी लोगों का ध्यान रखे, भगवान उसका जरूर ध्यान रखे। गाड़ियों को मजमा लगा हुआ बाहर, जैसे कोई कैबिनेट मंत्री हो या कोई सरकार के कोई वरिष्ठ मंत्री हो। भाई देखो, ये लोगों को दिलों का प्यार है। देखो, लोगों को दिलों का प्यार है। यहाँ कोई इनविटेशन नहीं है, यहाँ तो लोग प्यार और भाव से खुद आते हैं, खींचे चले आते हैं। अब वो भी भाव है, भाई का भाव का भार है, प्यार है कि उस वजह से लोगों का ये कि भाई हम आए, भाई को विशेष करें, उनकी दीर्घायु के लिए, उनको मनोकामना दें, उनको बेस्ट विशेष जन्म के दिन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। भाई साहब राम कुमार जी हैं हमारे साथ। राम कुमार जी, कैमरे की तरफ घूम जाएंगे, क्या कहेंगे? विजय प्रताप जी हमारे बड़े भाई और युवा दिलों की धड़कन, विजय प्रताप जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त फरीदाबाद क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा भाई, आज पूरा फरीदाबाद आया हुआ है, ना वो किसी सत्ता में है ना किसी पद पे है, तब भी पूरा फरीदाबाद उनके मान सम्मान के लिए, प्यार के लिए खड़ा हुआ है। कंधे से कंधा मिला के इसलिए खड़ा हुआ है, वो नेक दिल अच्छे इंसान है, इसलिए खड़े हुए हैं सभी। फरीदाबाद देख सकते हैं, लोग आ ही रहे हैं लगातार उनको बधाई देने के लिए। अंदर चलते हैं, अंदर भी मजमा लगा हुआ है, बहुत लोग यहाँ पर आए हुए हैं बधाई देने के लिए। चौधरी विजय प्रताप से मिलेंगे एक बार। ये देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र से। राजेंद्र प्रधान जी भी आए हुए हैं। सबके जीवन में सुख समृद्धि रहे और सम्मति रहे जी। आज जी और जो है ऐसे ही सबका परिवार जो ना हंसता खेलता रहे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आकर यहाँ जो आशीर्वाद और बधाई दी, ये आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद तो लोग आपका कर रहे हैं। एक सवाल है मेरा, आज शिवरात्रि है, भोलेनाथ को, शिव जी को जल चढ़ाया जा रहा है और जो भक्तजन है ईश्वर से प्यार चाहते हैं और इतना तमाम प्यार आपके लिए यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, इनके लिए क्या करेंगे? देखो, ये तो इनका एहसान है। इनका प्यार, इनका भाव तो मैं भूल नहीं सकता। और जब से मैं कॉलेज के बाद से ही पिताजी के साथ राजनीतिक जीवन में आया हूँ, तभी से इतना प्यार मुझे मिला है। तो मैं बिल्कुल हृदय से सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरा ये इन सबका घर है, मेरा घर तो है, आप सबका भी घर है। आपके आने से हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो अभी राजनीति की बात अभी आपने कर दी, हालांकि जन्मदिन है, लेकिन थोड़ी सी राजनीति की तरफ अगर हम बात थोड़ी सी मोड़ देते हैं। आप आए हो तो करोगे जरूर, करेंगे। तो हालांकि जन्मदिन का मौका है, लेकिन सवाल बड़ा है, हमें क्या करें? अनंगपुर का जो मामला है, पूरे दिल्ली एनसीआर सहित क्या कहूँ, पूरे देश में इतना छा गया कि पूरे देश के जो चर्चित नेता वहां पर पहुंच गए। बहुत बड़ी महापंचायत भी हुई, उसके लिए थोड़ा सा क्या कहेंगे, अब कहाँ तक उसका रास्ता आगे बढ़ रहा है, क्या रिजल्ट है? देखो, महापंचायत के बाद
हरियाणा सरकार ने, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया, और डेलीगेशन जो है फरीदाबाद के जो लीडर्स हैं बीजेपी के जी और गांव के भी कुछ लोग गए थे, वो सीएम से मिले हैं और सीईसी से मिले हैं, और उन्होंने कहा भी है कि वो इस बात को रखेंगे कि भाई जो गांव है 1300 साल पुराना है और गांव को नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि एक कदम आगे बात बढ़ी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि केवल बात गांव तक ना रहे जी गांव की, जो हमने बार बार कहा है कि जो गांव की मिल्कियत है, जो 4500 एकड़ पहाड़ है जिस पे गांव का अधिकार है, उसका ख्याल बहुत जरूरी है। केवल ये नहीं है कि हम आबादी छोड़ देंगे और बाकी ले लेंगे, ये नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि सरकार की गलती की वजह से ही हुआ है जी और ये बहुत इधर उधर की बातें हो गई। आज शिवरात्रि का दिन है, बड़ी क्लियर बात हो, ये हुआ है 2022 में जी, और 14 से सरकार बीजेपी की 2022 में हुआ है, तो इनकी ड्यूटी बनती है, इनकी सरकार में अगर पिछली सरकारों से कोई कमी रही है अगर, तो भी इनकी ड्यूटी बनती है ठीक करने की। मौजूदा सरकार यही है। तो ये इस तरह की जो बातें करके डाइवर्जन ना करें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। फॉरेस्ट का जो ऑर्डिनेंस है लाएं सरकार का कि ये फॉरेस्ट नहीं है, ये हमारा सारा इलाका आबादी और यहाँ के लोगों की जीविका का है। इसमें जैसा कि हमने पंचायत में कहा था कि भाई 2000 एकड़ 4500 एकड़ में से 2000 एकड़ दिल्ली की तरफ लगता हुआ जी वो इलाका चाहे फॉरेस्ट में डाल दिया जाए। इसके अलावा 2500 एकड़ की मलकियत लोगों के इस्तेमाल के लिए छोड़ी जाए। नहीं विजय भाई, एक बड़ा सवाल ये है कि इतने जो वहाँ पर हॉल बनेगा, मेरी गार्डन बनेगा, तो ये नुकसान है और जितने कर्मचारी हैं, देखिए काम करने वाले हैं, लेबर है, टेंट वाले हैं। ब्रजेश जी, मैंने ये सब चीजें बहुत पहले कह दी, मेरे ख्याल से सैकड़ों बार ये लोगों को मालूम भी है। जी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ के विधायक ने ये बोला और केंद्रीय मंत्री जो सांसद है उन्होंने बोला कि भाई विधायक ने विधानसभा में उठाया था कि पार्क जाम लगता है, 4-4 घंटे जाम लगता है। ये बिल्कुल ना बचकानी बात है। ये कह के कि जाम तो पूरे देश में लगता है, पूरे देश को उड़ा दो। संसद के सामने अगर जाम लग जाए तो संसद को ही तोड़ दोगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है। हर मार्केट के आगे जाम लगता है, मार्केटें तोड़ दोगे। अब आप देखिए रोज लोग जाम में, अब जब से कांवड़ आ रही है जी, जब से जाम लग रहा है तो हम कांवड़ थोड़ी बंद कर देंगे। सरकार को उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर शादियों के सीजन में शादी होती है शाम के टाइम, तो जाम भी तो इसलिए लगता है, लोग शादियों में ही जा रहे हैं। तो ये गलत है बहाना कि जाम लगता है और जाम की वजह से उन्होंने तोड़वा दिया, ये तो और भी गलत बात है। साहब जी, अनंतपुर के अलावा प्रतिनिधि इस तरह की बात करेंगे तो ये गलत है। मैं अनंतपुर के अलावा नेहरू कॉलोनी को भी नोटिस दे दिए, जगह जगह मतलब धार्मिक स्थलों को भी नोटिस दे दिए। अब तो सोसाइटीज को भी दिए हैं, टूरिज्म वालों को भी दिए हैं। और मैंने पहले दिन कहा है कि हम ये नहीं कह रहे पिक एंड चूज करो, पिक एंड चूज के हम खिलाफ हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नोटिस क्यों दे रहे हो, चाहे सरकारी हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे सोसाइटीज हो, चाहे लोग हो, आप लोगों में दहशत मत फैलाओ। अब तो क्या हो गया है, जैसे ईडी का चल रहा ना, ईडी सीबीआई, तो हरियाणा में आ गया वन विभाग। हरियाणा की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से आगे निकल गई है। अब सरकार कहती है, कहते हैं कि जो लाने वाली है वो कांग्रेस के टाइम में फॉरेस्ट आई थी, कि वन विभाग का नोटिस भेज देंगे। मतलब ईडी से भी बड़ा नोटिस है वन विभाग का। कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में फॉरेस्ट एक्ट जो है कांग्रेस के टाइम में आया था, पीएलपी में उसी टाइम में लिया गया। मैंने बार बार कहा है, और भाई आप भी मुझे मत उकसाओ, मैंने बार बार कहा है पीएलपी और फॉरेस्ट में अंतर है। कांग्रेस ने दिया था, वो ये कहते हैं। इन लोगों को ज्ञान नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, पीएलपी इज पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। ये एक लोकल एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जब होती थी, और वो भी अंग्रेजों के टाइम, सन 1900 में आया। ये केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पे लागू था, और पंजाब और हिमाचल ने अब ये बंद भी कर दिया, हरियाणा पे चल रहा है। ये भूमि के संरक्षण के लिए मात्र, और इसकी म्याद 30 वर्ष है, उससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हाँ, उससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ये जबरन बढ़ा रहे हैं, जो भी बढ़ा रहा है वो गलत बढ़ा रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, पर्सनल बेनिफिट है, फॉरेस्ट एक्ट अलग है, पीएलपी एक्ट अलग। एक बड़ा सवाल आता है कि जिस तरीके से तोड़फोड़ लगातार हो रही है और पूरे देश में भी हलचल हो गई, जैसे किसानों का आंदोलन था, पूरे देश ने देखा, अलंगपुर का मामला गर्मा गया, फार्म हाउस का मामला गड़बड़ा गया। क्या लगता है, हालांकि चुनाव अभी दूर है, कहीं ना कहीं बड़ी चोट तो ये सरकार खाएगी, कम से कम हरियाणा में तो?
देखो, हम ये कहते हैं कि जो सरकार जनहित से दूर जा रही है, जन मुद्दों से दूर जा रही है, उसको भुगतना पड़ेगा और उसको भुगतना चाहिए। लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट बेस पे अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, इस समाज के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए, ना कि उन्माद के लिए वोट करना चाहिए। इन्होंने उन्माद में फैला के वोट लिया है, काम के नाम पे जीरो है, लेकिन हम अब आराम से नहीं बैठेंगे जब तक लोगों का न्याय नहीं मिल जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं जो खाता ना बहेगा, जो कृष्णपाल कहे वही सही, और उन्होंने रुकवा भी दिया है। ये डायलॉग तो हमारे कांग्रेस से निकला है, जो कहे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो भी उन्होंने रोक दिए। सीताराम केसरी, नहीं, कहाँ रुके तोड़फोड़ तो रुक गई है यार, तोड़फोड़ तो रुकनी ही थी। तोड़फोड़ कोई गांव थोड़ी तोड़ देंगे, लूट मच रही है क्या, गांव कैसे तोड़ देंगे तेरे? ये मतलब कृष्णपाल के उससे नहीं रुका। गांव नहीं टूट सकता, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, ये मैं अब भी कह रहा हूँ, डाइवर्ट कर रहे हैं। गांव ये नहीं तोड़ सकते थे, कभी भी नहीं तोड़ सकते। ये गांव की दहशत डाल के बाकी एरिया को खाली करा रहे हैं। 4,500 एकड़ जो पहाड़ है उस पे इनकी नजर है, गांव को कैसे तोड़ देंगे? गांव 1300 साल पुराना है। पहाड़ों को क्या निजी तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्या? अब कुछ तो करना चाह रहे हो, बताएं यार, हमारी मलकियत क्यों छीन रहे हैं भाई, हमें बताएं सही जी। चलो, राजनीति हो गई, लेकिन आज आपका जन्मदिवस है, शिवरात्रि का पर्व है और जल चढ़ा और भगवान इंद्र ने भी कृपा की है, तो क्या कहेंगे? क्या इतने लोग आए हैं फरीदाबाद पूरे लोकसभा क्षेत्र से आज बधाई देने? लोगों का प्यार है, वो अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इतना प्यार हमें मिल रहा है, हमारा सौभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लाडले हैं, हमारे लाडले और प्यारे हैं ये। ठीक है महाराज। तो फरीदाबाद चौधरी विजय प्रताप का जन्मदिन मनाया जा रहा है। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग विधानसभा से, लोकसभा क्षेत्र से, पूरे से। अखिल भडाना हमारे साथ हैं, बहुत बधाई है अखिल भडाना की तरफ से भी। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के नए खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे